सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, किसी फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि एक डॉक्टर सही डॉक्टर नहीं होता है तो एक जान की रिस्क होती है। एक इंजीनियर सही इंजीनियर नहीं होता है तो हो सकता है 10, 15, 20, 25 जानों की रिस्क होती है। लेकिन साथियों, यदि एक टीचर सही टीचर नहीं होता है तो पूरी एक नस्ल की रिस्क होती है, पूरी एक पीढ़ी की रिस्क होती है। इसलिए एमजीजीएस 2024 का पेपर जिन भी गुरुजन साथियों ने अटेंड किया है और उनके माइंड में एक अफरा तफरी है, उस अफरा तफरी को लेकर के मैं बहुत शॉर्ट आपके साथ जुड़ता जाऊंगा। और अभी हम एमजीजीएस 2024 के पेपर का सबसे वो बढ़िया सवाल डिस्कस करने वाले हैं जिस सवाल ने हर एक के दिमाग को हिला के रख दिया है। इवन मेरे वो साथी जो अंग्रेजी से बिलोंग करते हैं बहुत कल से संपर्क हो रहे हैं और वो कह रहे हैं सर क्यों, कैसे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पूरे परिवार के साथ ये बात की जाए, क्योंकि यदि एक टीचर ने गलत कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आने वाली एक पूरी पीढ़ी गलत कॉन्सेप्ट सीखेगी। हर गलती हमें कुछ सिखा के जाती है। साथियों, भले ही आपका सवाल गलत हुआ हो, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन गलती क्या करती है, गलती की दो बातें होती है। हर गलती अपनी कीमत वसूल करती है। कर लिया उसने 0.25 नंबर ले लिए, उसने छोटी सी कीमत वसूल की है, लेकिन हर गलती आपको सिखा के जाती है। जिस क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं उसमें समझ जरूर विकसित कीजिएगा, क्योंकि आपको टीचर बनना है, एक शिक्षक बनना है, बहुत से लोगों को समझाना है। आ जाइए बिना इधर उधर की बातें किए, एमजीजीएस का हमारी पूरी टीम को सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन लगा उस सवाल की हम बात करते हैं। वी होप दैट वी शैल विन द सीरीज। मेरे वो साथी जो अंग्रेजी से बिलोंग करते हैं वो भी यहां जुड़ेंगे, वो कहेंगे कि सर निश्चित रूप से कुछ समझ में गलती हो गई। देखना, इसका अमूमन ने जवाब किया था सी। मैं ये कहता हूं कि यदि सी सही है ना तो बी भी सही है और डी भी सही है। यदि सी सही है तो बी भी सही है और डी भी सही है। जिन जिन के दिमाग में यह बात आ रही है सर बी में तो हमने ये गलती ढूंढ ली थी, डी में तो हमने ये गलती ढूंढ ली थी, उन साथियों के लिए ये सेशन है। आइएगा, उस पर बात करने से पहले आप छोटी सी चीज देखिएगा। जो ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कंपैरेटिव में ट्रांसफर कर रहे हो, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना रहे हो, अफर्मेटिव का नेगेटिव बना रहे हो, किसी भी चीज की फॉर्म चेंज कर रहे हो, इसका बेसिक रूल क्या होता है कि सर इसके अंदर जो चेंज होते हैं वो होती है खाली फॉर्म। फॉर्म से मतलब है एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म से नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म। चेंज क्या होती है? खाली फॉर्म। आप देखिएगा और बताइएगा कि क्या इसमें सेंस चेंज होता है। सुपरलेटिव डिग्री का एक वाक्य है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। आप कंपेरेटिव में चेंज कर दो, पॉजिटिव में चेंज कर दो, सबसे लंबा रहेगा राम ही। सर ये बात तो है। आपने एक वाक्य लिया कि हम बात करें सेंस चेंज नहीं होगा, इस बात को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आपने एक वाक्य लिया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। और आपसे यह कह दिया गया, देखो बहुत उम्दा लेवल की बात की गई है यहां, बेसिक की जीरो बात को टॉप लेवल पर जाके हिट किया है। समझना, आपको कह दिया इसका नेगेटिव बनाना है, तो मेरे भाई लोग कहेंगे सर द सन बहुत ईजी है, राइजेज है, डज नॉट राइज कर दो, डज नॉट राइज। ये लो जी सर, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहां से नेगेटिव के अंदर। ओके, बढ़ो आगे। इन द ईस्ट, सर आगे हमने कोई चेंज नहीं किया। अब मैं आपसे कहूंगा इन दोनों वाक्यों को पढ़ो। क्या आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया? सर कर दिया। क्या फॉर्म चेंज हो गई? सर हो गई। क्या सेंस चेंज हो गया? सर हो गया। अर्थ समझना, आपका ऊपर का वाक्य कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, आपका सेकंड सेंटेंस कह रहा है सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है। तो कहां होता है? पश्चिम में होता है। अरे सर ये तो सोचा ही नहीं हमने। इसका मतलब यदि आपको सेंस सही रखना है, आपको इस जगह मर्जी आए वेस्ट कर दो, मर्जी आए नॉर्थ कर दो, मर्जी आए साउथ कर दो, कुछ भी एक्स्ट्रा कर दो, लेकिन साहब ईस्ट को हटाओ, तब जाके सेंस भी मैनेज रहेगा और आपकी फॉर्म भी चेंज होगी। बताओ क्या इस बात से आप सहमत हो? सर बिल्कुल सहमत है। हर कोई जो इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ा है वो इस बात को जानेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की आत्मा क्या होती है। यह बात यदि आपने समझ ली है तो इस सवाल के अंदर यूट्यूब और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन भी आपके सामने यदि कोई जिद करता है, अपने अंदर के शिक्षक को जगा लीजिएगा और कहिएगा कि भाई इसकी गलती मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पता नहीं इससे कौन से भले ही आप इंग्लिश से नहीं होंगे साथियों, लेकिन हो सकता है इंग्लिश के ऊपर किसी बच्चे का बहुत बड़ा डाउट आपकी ये वाली बात क्लियर कर दे, तो आप एक शिक्षक की भूमिका निभाओगे। देखना, मैं ये वाक्य पहले बी को लेता हूं कि बी क्रॉस क्यों है।
बी क्रॉस है साहब, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम कहते हैं सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट पूरी बड़ी बात होती है तो हम इट उठा लेते हैं। सर इसमें तो कुछ उठा ही नहीं था, तो हमने इसको तो देखते ही क्रॉस कर दिया। ओके, हमने इसकी जगह इट उठाया, आ रहा है। होप के लिए इज होप्ड किया, ओके। दैट वी सेल, सर हमने विल देख करके क्रॉस कर दिया, बिल्कुल नहीं साथियों। वी के साथ सेल और विल दोनों का प्रयोग सही होता है, ये नॉन कलर्ड फ्यूचर, ये कलर्ड फ्यूचर, तो यहां आप एरर नहीं कह सकते हो, आप कतई एरर नहीं कह सकते हो। इस उम्मीद को इसने बढ़ा दिया है, तो उम्मीद यदि की जा रही, उम्मीद बढ़ गई, श्योरिटी का सेंस होता है, तो वी के साथ विल का प्रयोग भी करते हैं, हो सकता है। और इस वाक्य को ज्यों का त्यों रख दिया, विन द सीरीज, यानी इसमें एरर नहीं हुई है, आपने खाली इसलिए इसको क्रॉस किया क्योंकि आपको यहां विल दिख गया और आपने इसको क्रॉस कर दिया होगा शायद, लेकिन मैं कह रहा हूं ये एरर नहीं है। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो वाक्य सही था। दूसरे पे आ जाओ सर, इट इज होप्ड दैट, हमने इसका पैसिव बना दिया, बन सकता है पैसिव। दो वाक्य यहां है, एक पूरा क्लोज और एक दूसरा क्लोज। पहले क्लोज का तो बन ही रहा है इट इज होप्ड, दूसरे क्लोज का भी साथ में बना दिया, तो दो वाक्य दोनों की पैसिव बना दी इसमें। और इसने कहा द सीरीज, ओके, सेलविन का करा दिया, विल बी वॉन, ओके, और वी इसको आगे लगा दिया और कह दिया बाई अस, ओके। इस हिसाब से सर हमने सी को सही किया, बिल्कुल सही है। बाद में बात करेंगे, यदि सी सही है तो बी में भी कोई गलती नहीं है। पैसिव करवाया था, इसमें एक का पैसिव किया है, इसमें दोनों का पैसिव कर दिया है। प्राथमिकता इसको दी जा सकती है, दोनों की बात करें तो पैसिव तो भाई दोनों की करो, लेकिन क्या यह गलत है? सर ये गलत नहीं है। अब गलती पर बात करेंगे, लास्ट आ जाइए डी के ऊपर। इसमें यह कहा जा रहा है कि पूरी जो सीरीज है इसकी उम्मीद की जाती है टू बी वन, दोनों पैसिव के अंदर बना दिए, किसके द्वारा? बाई अस, हमारे द्वारा। इस वाक्य को भले ही आपने पकड़ा नहीं है, यदि मैं इसको डिटेल में लेके तोड़ूंगा, अभी नहीं, चलो लेंगे, तोड़ेंगे, डिटेल में तोड़ेंगे। और डिटेल के लिए आ जाइए, एक वाक्य और देखना होगा, 2 मिनट का सेशन और बढ़ेगा। देखना, हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर भी एक ऐसा सवाल डाला था और वहां बात की थी, हमने कहा था, देखना, दे सेड दैट, उन लोगों ने कहा कि, दे सेड दैट, क्या कहा? द सन, ओके, राइजेज, ओके, इन द ईस्ट, ये बात कही। इसके अंदर भी वही बात आप देखो, एक पूरा होल सेंटेंस है और ये बात उन लोगों ने कही, हमने इसको उठाया और कह दिया इट, इसको कह दिया जी वॉज सेड। पहला सही जो था, इट वॉज सेड, यह कहा गया। यदि या तो इसको पूरा हटा दो, किसके द्वारा कहा गया आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यदि ये वाक्य को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो हटाया जा सकता है। और या फिर हम ये कहें कि इट वॉज सेड बाई देम, कि उनके द्वारा कहा गया, और आगे वाला वाक्य जो का त्यों आपने रख दिया, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बताओ गलत है? सर नहीं है। दूसरा लेते हैं, इसके अंदर आपका अंदर वाला वाक्य पैसिव बन सकता है? सर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है तो आप ओनली इस सब्जेक्ट को उठाते हो। ओनली जब सब्जेक्ट को उठाओगे तो दूसरा सही कौन सा बनता है? द सन उठा यहां, ओके, द सन। अब साहब ये फैक्ट की बात है, लेकिन ये बात उस समय कही गई थी पास्ट के अंदर, तो इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर करूं, इसके लिए मैं यहां पर से कर लेता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ये दोनों डबल डिस्कशन नहीं करना पड़े। तो से के साथ करते हैं, तो यहां क्या हो गया? यहां सर इज सेड हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। अब देखना, द सन, ठीक, से का अभी भी बनेगा इज सेड, ठीक है। द सन को उठाया मैंने खाली, तो द सन इस वर्ब के लिए भी पैसिव हो गया, पहले इस वर्ब की पैसिव बना दी। अब क्या दैट जुड़ेगा? सर नहीं जुड़ेगा। दैट तो तब जुड़ता है जब आगे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको सीधी जोड़नी है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है तो कंजंक्शन नरेशन वाले याद कर लो सर, टू के साथ आती है, तो टू राइज, टू राइज। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है कि पैसिव फॉर्म होती है? सर एक्टिव फॉर्म होती है। समझना, सूर्य उदय होने के काम के लिए तो है एक्टिव, इस काम के लिए तो है एक्टिव, इसलिए एक्टिव फॉर्म। इस काम के कहा जाने के लिए सूर्य एक्टिव नहीं है, ये है पैसिव, तो ये देखो पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। तो आपने इसको यूं भी बना दिया कि द सन इज सैड टू राइज, कहां? इन द ईस्ट, बिल्कुल सही है। यदि इसमें ऐसा कोई वाक्य होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, तो ये जो टू फर्स्ट है ये पैसिव बन जाती, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट आप उठा रहे हो वो इस वर्ब के लिए भी पैसिव होगा और इस वर्ब के लिए भी पैसिव होगा। तो ऐसे में टू फर्स्ट की पैसिव जो होती है वो बन जाती है क्या? सर टू बी और थर्ड फॉर्म।
समझना, इस लेवल तक का जिसका नॉलेज था ना, उसको भी एग्जामिनर ने घुमा के रख दिया है। और आपने यदि ये नॉलेज के साथ भी इसको अटेंड किया है तो देखना, द सीरीज ऑब्जेक्ट उठा है, द सीरीज ऑब्जेक्ट उठा है, होप का इज होप्ड, क्योंकि सीरीज इस वर्ब के लिए भी पैसिव है सर। ओके, अब आगे दैट हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि दैट तब लगता है जब सब्जेक्ट से जोड़ते हो, लेकिन अब आपने इसका भी पैसिव बना दिया, ये बाइस में लास्ट में जा रहा है और सीधा विन जोड़ना है, तो सीरीज विन के लिए पैसिव है। आप देखो पैसिव फॉर्म कहां में ली जा रही है, टू बी वॉन, और ये टू बी वॉन के लिए सब्जेक्ट वी पैसिव हो गया और हमने कह दिया बाई एस। इसमें क्या गलती है सर? कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपका सी सही है तो बी भी सही है, डी भी सही है, तीनों सही हैं। तो सर इस हिसाब से तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आना चाहिए था जो हर एक सवाल में आया था कि मोर देन 2, वो तो ऑप्शन में नहीं था। इसका मतलब इसमें अभी भी कोई घुमाव है। और अब मैं अंतिम बारे में बात करूंगा साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ क्या थी वो मेरे को बता दीजिए एक बार। यहां ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ क्या थी? कहां रह गया अपना ट्रांसफॉर्मेशन? ये रहा सर। ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ है कि वाक्य के अंदर चेंज होनी चाहिए फॉर्म, चेंज नहीं होना चाहिए सेंस। हां सर ये पता है, आ जाइए आ जाइए और बहुत तसल्ली से इस बात को समझना, इन तीनों में गलती क्या है। इसके अंदर उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम सीरीज जीत लेंगे। हो सकता है आप उम्मीद नहीं करते हो सकता है कोई और उम्मीद नहीं करता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं साहब हम लोग जीत लेंगे। ये हाँ मैं वी की जगह इंडिया मान के चलता हूं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझोगे कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस सीरीज को जीत लेगा। कौन उम्मीद करता है सर? हम करते हैं। हो सकता है कि हम के अंदर मैं अपने साथ वालों की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, साउथ अफ्रीका वाले भी यही विश्वास करते हैं ना? वो तो ये कहेंगे साउथ अफ्रीका जीतेगा। क्या इंडिया के अंदर भी जिन लोगों ने सट्टा लगा रखा है साउथ अफ्रीका के ऊपर वो ये उम्मीद करेंगे? वो तो दुआ करेंगे, अगरबत्ती करेंगे सर साउथ अफ्रीका जीते। क्योंकि यहां नेशनलिज्म की बात नहीं हो रही है, यहां बात को समझना, उम्मीद करने का काम तो कर रहे हैं हम, कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम ही इस सीरीज को जीतेंगे। अब आप इन तीनों में देखिए, यह कहा जा रहा है कि इट इज होप्ड, यह उम्मीद की जाती है कि सीरीज जो है वो हम लोग जीतेंगे। अब उम्मीद कौन कर रहा है इस वाक्य में? सारे लोगों की उम्मीद बन गई है यहां। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग जीतेंगे, ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग जीतेंगे। द सीरीज के जीतने की उम्मीद हमारे द्वारा की जाती है कि हम लोग जीतेंगे। टू बी वॉन के साथ बाई एस है, इसका मतलब जीतने का काम हमारे द्वारा होगा, यह सी उम्मीद की जाती है। किसके द्वारा? यदि आपने नहीं मेंशन किया तो सबके द्वारा। क्या सब उम्मीद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर सेंस ट्रांसफॉर्म तीनों में नहीं हुआ है साथियों। अब आप वो वाक्य देखिए जो आपने बिल्कुल गलत किया है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। देखना, अंग्रेजी वाले बहुत अच्छे से इस बात को और भी पकड़ेंगे। सब वी शैल विन द सीरीज, यानी इसको नाउन फॉर्म में चेंज कर दिया, विनिंग द सीरीज, सीरीज को जीतने की उम्मीद। विनिंग द सीरीज, सीरीज को जीतने की उम्मीद इज होप्ड की जाती है। किसके द्वारा यह उम्मीद की जाती है? अब देखो, इज होप्ड के ऊपर बाइस लागू है, विन के ऊपर लागू नहीं है। तो यह उम्मीद हमारे द्वारा की जाती है। किस बात की? सीरीज को जीतने की उम्मीद। यहां पर उम्मीद वाला सेंस 100% अप्लाई होता है, सेंस के साथ भी और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी। क्लियर? तो इस वजह से इसके अंदर सवाल वो सही होगा जो आपका आपने पूर्णतया गलत किया है। साथियों, एग्जाम सेटर आपके दिमाग से खेल गया। उसने किया क्या? पेपर का लेवल इस लेवल से घुमा के रखा है कि 5 सवाल घुमे हुए देकर के 5 इजी दे दिए, और उसके बाद उस इजी में भी बच्चे हिले हुए रहे, शिक्षकगण हिले हुए रहे, और उन्होंने कहा अरे बाहर निकल के हर कोई कहने लगा कि पेपर बहुत खतरनाक था। मैंने पहले भी कहा था और इस टीम के साथ आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि साहब आपके नंबर भले ही कम आ रहे हैं, आप अपने वीडियोस पीछे के जाके देखना, एप्लीकेशन जो लोग जुड़े हैं उनसे देखना कि पहले टेस्ट में आपके 18 मार्क्स आए थे हमारे पहले प्रैक्टिस टेस्ट में, दूसरे में सर 68, तीसरे में सर 54। क्योंकि सिखाना यह था कि नॉलेज बड़ी बात नहीं है, नॉलेज के बाद की चीज होती है एग्जाम सेटर के माइंड को पढ़ना। जिन्होंने माइंड को नहीं पढ़ा ये एक ही सवाल नहीं है, इसमें लगभग 10 सवाल ऐसे थे जिन्होंने 90 क्वेश्चंस के ऊपर अपनी धाक जमा दी, और उन 10 सवालों की वजह से अफरा तफरी मचा दी कि पेपर बहुत खतरनाक था। खतरनाक पेपर नहीं था, खतरनाक पेपर सेटर था। उसको आपके दिमाग के साथ खेलना आ गया और वो खेल गया। तो शिक्षक साथियों, यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं
तो मैं ये कहूंगा कि किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख करके बढ़ना। और यदि इस सवाल के अंदर आज भी मैं दावा करता हूं कि यदि निश्चित रूप से ऐसे पेपर सेटर यदि बैठे हैं तो दावा करने की जरूरत नहीं बैठी है, लेकिन फिर भी जितनी ऑब्लिगेशंस लगेंगे, है ना, उनके आधार पर इनमें से किसी एक को कट किया जाता है और यदि इनमें से इस सवाल को डिलीट किया जाता है तो मैं इस बात के ऊपर रेट लगाऊंगा कि फिर पेपर सेटर का मतलब क्या है। समझिएगा इस बात के लिए कि वाकई में उसने बहुत अच्छा वर्क किया था, लेकिन निश्चित रूप से हम उसको नहीं समझ पाए। ये बातें हर जगह लागू थी, कहां कहां हम एक एक सवाल को, और जहां हम देखते हैं यूट्यूब सर्च करेंगे कि यार इसको हर कोई गलत बता रहा है, हम उस सवाल के साथ फिर से आपसे जुड़ेंगे। जुड़े रहिएगा अपनी इस टीम के साथ। दी अचीवर्स चॉइस आपको एक शिक्षक बनाने के लिए, आपको एक अच्छा लर्नर बनाने के लिए हमेशा, इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो आपके साथ है। मजा, आनंद और प्योरिटी के साथ हम इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।